अब लगेगा तमाशा। नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में। हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले, दिल तो है क्या जावार तू मैं प्यार में। फंदे है तेरी ये बातें, है जाल ये जुल्फ की रातें, मुझको नहीं इनमें उलझना, रख हुस्न की ये सौगातें, मेरे लिए काफी है जो पाया है दगा। कलाबाज दिल है बेरी जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे। किसी की वफा पे, किसी की वफा पे कोई और मरे। कलाबाज दिल है बेरी जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे। सुबह गुड मॉर्निंग। अब दिन गुजर रहे हैं, हर किसी के ना अपने अंदर एक इमोशन है जो हम 13 के 13 लोग रोक के बैठे हैं। उसमें इमोशन में ये हो सकता है कि उमर को पार्टनर अपना याद आ रहा हो, आपको अम्मा याद आ रही हो, फर्ज करें मुझे अब्बा याद आ रहा हो, किसी को बहन याद आ रही हो, किसी को घर का बिस्तर याद आ रहा हो, किसी को काम याद आ रहा हो। ये इमोशन, एक इमोशन जो है ना, हर कोई अपने अंदर दबा के बैठा हुआ है। अगर मैं आप पे चीखूं एकदम से रैंडमली, तो इसका मतलब ये है कि आपकी किसी बात से मेरा वो इमोशन ट्रिगर हो रहा है और मैंने उसको आप पे निकाल दिया। मेरा वो इमोशन खाना भी छेड़ सकता है कि खाना मैं खा रहा हूँ और खाना मुझे मज़े का नहीं लगा, और इससे मेरा वो वाला इमोशन ट्रिगर हो गया कि यार मेरा घर, तो वो मैंने बैठ के यूँ नहीं करूँगा घर याद आ रहा है, घर याद आ रहा है, वो मैं उस खाने पे निकाल दूंगा कि यार आप 4 लोग की टीम है, आप लोगों से खाना नहीं पकता यार पूरे दिन का। अब आप इस तरह देखिए, उस दिन फायजा थी, उस रायता ख़त्म हो गया था जिस दिन वो बिरयानी पुलाव का एक मिक्सचर टाइप को अजीब सी चीज़ बनी थी, वो उसको रायते का मसला नहीं हुआ था। वो जो 2-4 मिनट के लिए ट्रिगर हुई थी ना किचन से टेबल तक, वो मेरे लिए बचा, इंसान को बचा लेना, वो उसका गुस्सा नहीं था, वो उसका वो ट्रिगर हुआ था अंदर से इमोशन। बंदा बता ही देता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, काफ़ी कहाँ पड़ी हुई है। इसको खोले नीचे वाले को। नीचे वाले को? अच्छा हाँ यार ये कल भी पहना होता है, ये बहुत कूल लग कोई रहा है। बंदा सलाम करता है, कोई गुड मॉर्निंग बोलता है। गुड मॉर्निंग साइम ब्रो, हाउ आर यू? कैसे हो? सही हूँ, मैं सही हूँ आमना, मैं बिल्कुल सही हूँ। क्या कह रहे हैं? ये आपने एक पतीली इस्तेमाल की थी अभी? कौन सी? अभी नहीं की। हाँ ना, उससे की थी। अच्छा की थी। इसमें ये मिल्क झूठ बोल रही है। मैंने झूठ नहीं बोल एक रही। मिनट, ये धो के रख के गई थी साफ सुथरी। वो कह मेरे रही है आने उसमें के दूध बाद है। किसी ने इसमें दूध डाल दिया, मुझे नहीं पता किसने डाला है। किस में डाल दिया? मुझे क्या पता किसने डाला, और उसको गंदा ही रख दिया। दूध चिपका हुआ था बिल्कुल। मुझे नहीं पता, मैं धो के मैंने आपका अच्छे से नाम साफ नहीं लिया, करके गई हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये पतीली जिसका भी काम था गंदी हो रही थी, मैंने ये कहा है, यहाँ पे जो गलत काम होगा वो मैंने किया होगा। तो नहीं कह रही। चलो जाके नाश्ता करो। सुबह सुबह ड्रामा। एडी दो। लाला जी मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, निका जी से भी। माशाल्लाह आप दोनों मेरे सीनियर हैं बहुत। मैं दिलो जान से ना कोई गरीब कैरेक्टर करना चाहता हूँ, मेरे को ये देते ही नहीं। मेरे को हमेशा बिजनेसमैन का बेटा बना देते हैं। प्रॉब्लम है हमेशा भाई, शक्ल गरीबों वाली नहीं लगती, फेस देख के कैरेक्टर दिखा जाता है। लाला बताए मगर ना, तुम थोड़ा सा अपनी लुक के ऊपर थोड़ा सा काम करो, अपने आप को थोड़ा सा शेबी दिखाओ, शेबी। जैसे मेरा था ना, मेरे साथ शुरू में यही हो रहा था, मैं बहुत वो लगती थी मॉड स्कॉट, अमीर आंटी है वो। फिर मैंने अपनी लुक के ऊपर काम करना शुरू किया। हाँ। मैंने अपने कुछ शूट्स करवाए जो कि एक मिडिल क्लास, लो क्लास फैमिली की लड़कियां हैं, मैंने उसी किस्म की अपनी लुक्स को डिज़ाइन करना शुरू किया। मीडियोकर लुक। मीडियोकर लुक। अब उस हिसाब से मुझे, मैंने कोई 3 किए हैं, ड्रामे किए हैं। अगर नाश्ता कर लिया और कर लिया, चाचा चमकाओ, वैसे आज आखिरी दिन है। मैं वही कह रहा हूँ, आज पता है ये जब टेबल साफ करेंगे बहुत हमारे लिए इमोशनल होगा, क्योंकि दिस इज द लास्ट टाइम ही इज डूइंग इट। जा रहे हैं ना चाचा? हाँ जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बाहर। अच्छा आप आउट हो रहे हैं आज? अच्छा मैं अभी से माजरत कर लूँ,
मेरा शायद एक आंसू निकलेगा जब लाला उस गेट से आउट हो रहे होंगे ना अभी। वो भी तेरा पता है क्या, कचरे की वजह से, कि मेरा कचरा पड़ गया था यार। नहीं नहीं मैं रहूंगा, मैं आपको गले नहीं में नहीं लेके लाला, निकालूंगा। खुशी का आंसू होगा। डरते तो तुम सब हो, अगर ये रह गया कुछ होगा। तो गलत होगा फिर, क्योंकि आपके सब वोट कर रहे हैं आपके और खिलाफ। मैंने रात को सबको बताया, मुझे टेंशन सिर्फ बात की इनके जाने का इतना नहीं है, ये मेरी कोई चीजें ना निकाल के ले जाएं, क्योंकि इनका है ये सिस्टम, मैंने देखा अपने है। अंदर ताला लगा के रख, अलमारी जैसा आदमी। लाला कैब वापस करके जाएगा। यार ये रख ले भाई। अभी पहने आप पहने। एक तेरी मोहब्बत में मैं कभी भी मोहब्बत नहीं आपसे यार, मोहब्बत है आपसे। कभी भी नहीं पहनते, रात को तो पहन के घूमते हैं। यही घुमाता है ना मुझे, मैं तो अपनी नमाज की टोपी और वो पहनता हूँ, ये थोड़ी पहनता हूँ। लेकिन ये ज्यादा अच्छी लग रही है। कलसा बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं मुझे फख्र है कि कहते हैं ना, जाने से पहले नूर आ जाता है शक्ल पे। बिल्कुल ऐसे ही जाने है। से पहले नूर। डिपार्टिंग बाहर जा रहे हैं ना कहाँ भेज रहे मुझे समझ में नहीं घर आता। आपके वापस कहाँ मुझे यार भाई से किसी और जगह भेज रहे। खामोशी गुफ्तगू होने लगी है, ना कहो ना सुनो। यार आपने मेरा गाना सुना? अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है। या मैं जरा इसको चेक कर रहा हूँ। क्या कर रहे थे? आपको मेरा गाना कैसा लगा? अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा? अच्छा लगा भैया, अच्छा लगा, अच्छा लगा, इसका अच्छा लगा। नहीं नहीं नहीं, इधर आदि को भी बताओ। एक सेकंड, नहीं हम इसका दूसरा इम्तिहान लें। ओके। हटो, अस्सलाम वालेकुम। इज्जत, अगर आपको मैं अच्छा लगता हूँ तो हाँ करना, अगर ये अच्छा लगता है तो ना करना। आपको कौन पसंद है? वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख देख दोनों पसंद है इसका। थैंक यू यार, दोनों thank you। और आपको गाना तो अच्छा लगा ना मेरा? ओ चाहिए वो ना कर दिया। बहुत बड़ा ना बोला। भाई खुदा का वास्ता। सॉरी नवाज। हाँ, अदरक लहसुन मैं कह रही थी हाँ जी बताइए। कि इनसे पूछ लें दाल बना रही है तो उनको कितना चाहिए। बाकी मुझे जो है ये चाहिए वो कढ़ाई। कह रही है मैंने अपने लिए निकाल लिया। लहसुन मुझे मत। सुने, हमने जहन में रखना है कि ये 13 लोगों ने खाना है, इधर आए। ठीक है? चॉप करेंगे, क्वांटिटी छोड़ दें। आज हमें हम पागल बहुत हैं। ख्याल रखना है। टेक्नोलॉजी मेरे घर पे सारी चीजें हैं। और क्योंकि दाल चावल है तो आई थिंक यूज दाल नहीं वैसी करते, ज्यादा मुझे यूज समझ होगी। नहीं आती जी, फरमाइए। हम तो कभी इसके करीब भी नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ। चेक कर लें एक एक चीज फिर। मुझे आप बता दो बहुत वो अच्छे वाला लोग काम। हैं। ये देखें, ये सब कौन रखेगा अपनी अपनी जगह पे? ये वो सही ओके डन, थैंक अब यू। ये खुश्क हो रही है। खुश, ये लिड गंदा है। इसमें से आधा मुझे जूलियन चाहिए, इसको ओके। आधा करें ऐसे। मैं हाँ ऐसे, क्योंकि वो कढ़ाई के ऊपर पतली पतली नहीं आती। अच्छा, वो करो आधा वो नसीब। हाँ। और टमाटर मुझे लेके ना कढ़ाई के लिए आप मुझे 6 टमाटर या 8 टमाटर जी। ये मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, ये डस्टिंग वो उमेरा करेगी अंदर से। वो कर ही नहीं रही, वो चीज टेकिंग एजेस ब्रो। तो तू क्यों कर रहा है? तुझसे क्या है? तो वो इतनी देर में बहुत कुछ हो जाएगा, वो टाइम वेस्ट कर रही है, मैं क्या करूँ? तो हमें कौन सा कोई जीत के कहीं जाना है पहले करके? मैं चाह रहा हूँ कि सारा काम खत्म करके हम बैठ जाएंगे। तो उसे करने दे, उसे करने दे। तू बैठ जा आराम से, तूने कर लिया जितना करना था, बैठो। हाँ, जाओ जाके ट्रेडमिल करो। मॉपिंग या तो आप ही शुरू कर दें। हाँ मैं कर रहा हूँ, आप जाके बाहर जाके चलो ट्रेडमिल करो। चलो, बहुत बड़ा मुंह हो गया आपका, चलो शाबाश। ना मेरा कोई दोस्त है, ना मुझे कोई गिफ्ट दे रहा है, ना अप्रिशिएट कर रहा है, ना मेरे लिए कोई डब्बों में खड़ा होगा। सही बात है, होगा भी नहीं। किसने कहा है कौन नहीं खड़ा होगा? मैं खड़ी होंगी। आप पहली खड़ी हैं उनके लिए, फायजा के लिए। तो फायजा के लिए और भी तो कल को होंगे। मेरे लिए कोई खड़े होना हो, मैं तो खड़ी हो जाऊंगी। देखो, जो मुझे दिल से पसंद है ना, मैं उनके लिए खड़ी रहूंगी। आई एम डिप्रेस्ड। Why? ऐसे ही बचपन से। आई एम एक्चुअली क्लिनिकली डिप्रेस्ड। वो एक अब जिस दिमाग में और उसमें है, लोग इसके लिए मेडिसिन लेते हैं, सब चीज़ें, मैं इसको पर्सनली हैंडल करता हूँ खुद की विल पावर से। क्लिनिकल डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट। आप डिप्रेस हैं। हाँ,
रहता है मुझे उसको, मैं हर चीज़ इसलिए करता हूँ कि मैं दुनिया को बता सकूँ कि देखो अगर मैं कर सकता हूँ आप कर सकते हो, बिकॉज आप सब लोगों में शायद मैं सबसे वीकेस्ट हूँ, लेकिन अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। कि आपको अद्वियात की ज़रूरत नहीं, हाँ कुछ लोगों के केसेस बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है, उनको डेफिनेटली मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इससे निकल सकते हैं, जैसे मैं बाहर आया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Okay. Weights. Pick up the weights. स्ट्रेंथ से शुरू कर रहे हैं, सिर्फ शोल्डर्स 100 reps, उसके बाद फुल चपाचा करेंगे. Let's go. 21, 2, full extension, 3, easy, 4, shoulders पे feel करके करो, 5, 6, core को tight करो, 7, 8, 9, 10. लाला जी बस 200 कदम चल पड़ा। बड़े काम चोर है वैसे आप एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज का तो मैं शुरू से चोर हूँ। तो यहाँ पर बैठने का फायदा? मुझे वो एकदम सांस चढ़ जाती है ना। भी बहाने हैं ये एक्सरसाइज ना करने के। आप लोग फिट हैं, आप लोग को जरूरत है, आप लोग करते रहते हो। नहीं तो कहीं से तो शुरुआत होती है ना। ट्रेनर हैं आपको तो माशाल्लाह। आपके पैर पे क्या हुआ है सहर? पाँव पे क्या? मैं यहाँ पर बैठी थी, लगा था तो वो लगा था और खून हो गया था, तो फिर यहाँ पे बैठी थी? हाँ यहाँ से लगी है यार। यहाँ पे लगी होती तो खून तो होता होगा, मतलब तब नया जख्म हुआ। मुझे लगता है कुछ हुआ है, बहुत नहीं बुरा, कोई स्किन उतरी हुई है ना। ये लग सकता है भला? ऐसे चिल्ला गया होगा ना, ऐसे कॉर्नर किसी कॉर्नर। आमना, वो मैंने तो देखो उसकी शर्ट भी हमारी कलर स्कीम में जा रही है। नहीं। हाँ नहीं। अपनी जैकेट देखो, उसकी शर्ट मैं उतार दूंगा ही। नहीं उतारेगा, तू यही पहने रखेगा, क्योंकि मैं भी यही पहन के फिरूंगी। और गा कहोगी तो मैं वो क्या बोलूँ? आप तो गा बोले ना, वो तो पागल है। आप पागल, मेरा पार्टनर है ना, मेरे साथ काम करती है, मेरी टीम की है, तो पागल पागल बनूंगा। अच्छी है तो अच्छा भैया, मैं अगर अच्छा हूँ उसको पागल कह रहे हैं, सही चल रहा है। कह रहे हो ना, पता मुझे कितना हर्ट होता है जब मुझे कोई पागल कहता है। अच्छा पागल। वैसे ही मैं एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ और मुझे बुरा लगता है यार। सच में? हाँ यार, तुम लोग मजाक समझते हो यार, मेरे मतलब वाकई में। कल जब हमारे यहाँ टास्क हो रहा था तो हम लोग एक दूसरे को छेड़छाड़ भी रहे थे। तो मैंने अचानक से मजाक में आपको कहा कि अच्छा आपको इस तरह हो रहा है तो आप चले जाओ, उस समय आपको प्रेशर है, तकलीफ़ है, पेन है, तो आपने बोल दिया, आपसे किसी ने बात की इस तरह करके। तो मुझे अचानक से आके ना वो बात हिट की, बिकॉज शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपसे मुझे वो बात इस तरह करोगे। हमारी वो अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती ऐसी है ना कि हम एक दूसरे के साथ कितना मजाक करते हैं, हर चीज़ करते। तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे वो टच हुई, फील हुई बात। तो मुझे, चूँकि मैं भी तकलीफ़ में था, तो मैंने अचानक से बोला, साइम थे पीछे मेरे, तो मैंने कहा कि यार मुझे एटीट्यूड दिखा दिया, ये दिस इज़ नॉट ऑन यार, क्योंकि मैं बहुत प्यार से सबसे बात करता हूँ। तो इसने मुझे एटीट्यूड दिखाया, अब मैं इनसे बात नहीं करूँगा। जिसकी वजह से जब आदि यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने आपको क्या बोला था कि यार मुझे सुबह कुकिंग टीम से आप निकाल दो। हाँ अच्छा, वो ये वजह थी जो मैंने आपको भी बतानी थी और आपको भी, और एक्चुअली मैं ये आपके सामने कन्फेस कर रहा हूँ। लेकिन उसी लम्हे मुझे ये रियलाइजेशन भी हुई, बिकॉज मैं खुद भी तकलीफ़ में था। तो ये रियलाइजेशन, यार आप कितनी तकलीफ़ में हो गए जो आपने इस तरह रिएक्ट किया, अदरवाइज यू डोंट रिएक्ट लाइक दिस ना। तो फिर उस वक्त मैंने अपनी तकलीफ़ से रिलेट किया और फिर मुझे बात की समझ आ गई कि अच्छा नहीं, उस इन द मोमेंट था। तो ये चीज़ थी। तो इससे पहले कोई और आपको बोले, मैं खुद चाहूँगा कि बात मैंने की थी, मैं इसको खुद कन्फेस कर रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, ताकि ऐसा नहीं रहे कि मैं जो कहता हूँ मैं वो ओन नहीं करता। हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है, तो उसके लिए आई अपोलोजाइज, इवन दो कि आपको शायद वो सुनने को भी नहीं मिला कि मैंने वहाँ क्या कहा, बट आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज। थैंक यू सो मच। पता है क्या, मैं ये बात ज़रूर आपकी सेकंड करूँगी कि इस घर में, क्योंकि हमारे इमोशंस से हम खुद ही खेलते हैं, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी बन जाती है। ठीक है, आप इधर उधर बोर हो रहे हैं क्या? आप नहीं। अच्छा, ऐसी सिचुएशंस बन जाती है, चाहे आप अपने, मैं आदि को आपको बहुत पुराना क्यों ना जानती हूँ, लेकिन इन द मोमेंट इंसान की जो रियलिटी है, जो गुस्सा है, वो ज़रूर बाहर आता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने भी पॉड में खड़े खड़े की, मैंने ये कहा कि देखो ये दोनों हैं, मैंने शहर से कहा, मैंने कहा इनको बिल्कुल ख्याल नहीं आ रहा, ये नाचे जा रहे हैं, इनको बिल्कुल नहीं है कि हम जो है वो ख़वातीन हैं, हमारे सिस्टम के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो ये हमारा सबका, सॉरी आदि, हम सब। एक शख्स मुसलसल बदतमीज़ी कर रहा है बड़ों से,
उस चीज़ को ज़रूर उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आई थिंक हम लोगों का सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक नज़रिया है, वो बयान करना बहुत ज़रूरी है। बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाएगा, ऐसा बादशाह ने कहा था। मैं अपनी गेम कैसे खेल रहा हूँ मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं कछुए की चाल पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, रैबिट की नहीं। अब पता नहीं वो कब तक चलती है कब तक नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं जीतने से ज़्यादा लोगों की मोहब्बत और उनकी तवज्जो हासिल करने आया हूँ, गलत करके नहीं, सही करके। ऑफ कर रही हूँ इसको। है मेरा बच्चा आमना बेचारी हमेशा चुपचाप लगी रहती है। मायरा आमना किसी को कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप लगी होती है अपना काम करने। कौन क्या? चुपचाप अपना काम करने के लिए कौन? लगी थी। कभी उफ नहीं किया हुआ है इसने। आमना? हाँ ना। बट मेरी सारे शिकायत करते हैं। मैं 2 मिनट के लिए भी चली जाऊँ तो सबको मेरी मुसीबत पड़ किससे किया? किससे की शिकायत? जो मेरे ही पार्टनर है वही मेरी शिकायत करते हैं और मैं उनको कभी कुछ नहीं कहती। कौन? आपको पता ही है मेरे कौन पार्टनर है। कल मैं थोड़ी देर के लिए गई हूँ तैयार होने, तो निगाह भाई ने मेरी शिकायत कर दी कि मैं अकेला लगा हूँ। उससे पहले मैं सब साफ करके गई थी। तो निगाह भाई के मुंह पर बोल देते ना। बोला मैंने? कहा मैंने? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। नया दिन का आगाज़ हो चुका है, नई बातें होंगी, नए टास्क होंगे, नई सज़ाएँ होंगी। जी हाँ ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर तमाशा, प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय डॉलन्स एंड कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, ऑफिशियल किचन एंड फर्नीचर पार्टनर इंटरवर्ड। कहा यह जाता है कि कोई भी तमाशा हो उसका एक मरकज़ी किरदार होता है और एक विलन होता है, मगर इस तमाशा घर में कोई भी मरकज़ी किरदार नहीं है। जी जी, यकीनन विलन तो बहुत सारे बन सकते हैं एक दूसरे के लिए, सिर्फ गेम शो के लिए और किसी के लिए नहीं। आप देखते हैं कि मैं जब अंदर जाऊंगा मैं इनको एक ऐलान करूंगा, एक बात बताऊंगा, इनका क्या रिएक्शन होगा, क्या तासुरात होंगे, कुछ सीखेंगे कि क्यों नहीं सीखेंगे, अभी भी दोस्तियां निभाएंगे कि अपनी जान बचाएंगे। तो आइए चलते हैं तमाशा घर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे आप? खैरियत से? आइए बैठे इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब आ गए? आ जाए आप भी। क्या बनाया आज खाने में? दाल और चावल और कचूमर और कढ़ाई मुर्गी रात के लिए। तो आप सब लोग इधर आ गए। आज मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसे फैसले होने वाले हैं। अभी तक आपके सरों पे ख़तरे की घंटी मंडला रही थी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नॉमिनेटेड है। तो कौन कौन नॉमिनेटेड है, ज़रा अपना हाथ खड़ा कर ले। इनमें से एक तो जाएगा, मगर फिर भी मैं एक दफ़ा फिर चांस आप सबको देता हूँ जो इस घर में अभी तक सेफ हैं, 8 लोग, कि आप अगर चाहें इनमें से किसी को बचा सकते हैं। कोई मशवरा नहीं होगा, आप 8 में अपनी मर्ज़ी का नाम नॉमिनेट करेंगे और मुझे बताएंगे। कोई किसी के साथ नाम नहीं शेयर करेगा, जो भी है अपने दिलों में रखिएगा। क्योंकि हो ये रहा है कि जब आपकी मैं टीम बना के जब कोई नॉमिनेशन करवाता हूँ ना तो फेवरेटिज़म आ जाता है। तो यहाँ किसी को फेवर नहीं, यहाँ सब विलन है, अपने आप को बचाने आए। आप लोगों का काम अब शुरू है। ठीक है जनाब? मेरे जो 8 दोस्त इस घर में हैं जो कि नॉमिनेटेड नहीं हैं, उनको अगर मेरी ज़रूरत है इस घर में, क्योंकि मैं इस घर में इसलिए नहीं आया कि मैं विनिंग प्राइज़ लेके जाऊँगी। मैं यहाँ सिर्फ प्यार और दिल जीतने आया हूँ, लोगों के एंटरटेन करने आया हूँ इस घर में। एक मौज मस्ती, एक हल्ला गुल्ला, हंसना खेलना, प्यार बांटने आया हूँ। मेरी अगर 8 में से किसी को ज़रूरत है तो वो प्लीज़ मेरे लिए वोट कीजिए।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चले जाऊँ तो मुझे आपसे किसी से कोई गिला नहीं होगा, क्योंकि पिछले टास्क में जिसने मेरे लिए वोट किया या जिसने मेरे लिए कल इतनी बड़ी पनिशमेंट ली वो मेरे दिल में है और सारी उम्र रहेगी। बस मुझे इतना ही कहना था। चलें लाला। मेरा जो काम है एंटरटेनमेंट, आप लोग को खुशियां देना। मेरी ज़ात से मैंने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। अगर मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ पहुंची है तो मैं दोनों हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगता हूँ। और नहीं, मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है। तो मैं तो सिर्फ इतना समझूंगा, अगर मेरा दाना पानी यहाँ लिखा है तो मैं रहूँगा, और अगर नहीं है तो मैं चला जाऊँगा। आ जाए लाला, आ जाए। वेरी गुड। लेडीज फर्स्ट। नहीं आप करो। आ जाओ दो मर्द हजरात ही करेंगे। आखिर में करूँगा। लास्ट टाइम आप लोगों ने जिसने मेरे लिए वोट नहीं किया था, मैं बहुत हर्ट हुई थी। इस बार आप लोगों की वजह से हर्ट नहीं होंगी। मे बी रोना आ जाए, लेकिन वो मेरे इमोशंस हैं, खुद ही आ जाते हैं। मगर अगर कोई मुझे वोट नहीं करता इस घर में सेव करने के लिए, तो मैं किसी की कोई बात दिल में नहीं रखूँगी। और आप सबसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग दिलों में कोई बात मत रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। मैं आखिर में जाऊँगी। दो लड़कियाँ। अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ तो आप मुझे वोट कर दीजिएगा। अगर आप नहीं भी करेंगे तो आई डोंट माइंड। और मैं रहना चाहती हूँ इस घर में अपने दोस्तों के लिए। तो बाकी थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग वोट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं जैसे खेल रहा था यहाँ, जैसे चल रहा था, जैसे सबके साथ मजाक चल रहा था मेरा, मैं अगर बचा तो मैं वैसे ही करूँगा, बल्कि उससे ज़्यादा करूँगा। तो अगर आप लोगों को मेरे मजाक पसंद नहीं आते, आप मेरे लिए वोट मत करिएगा। अगर पसंद आते हैं तो वोट कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी देख लीजिए। वोट इन करना है, वोट आउट करना है। अपने जो आप जिसको चाहते हो वो घर में रहे, अच्छा, वो बादशाह को बता देना। अच्छा ठीक है। और आप लोगों के पास अभी भी वक्त है कि लोगों को कन्विंस कर सकते हैं पर्सनली जाके। मेरी सजेशन ये है कि ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आपका इस शो में क्या कंट्रीब्यूशन है, आप क्या आगे लेके आएंगे, आप क्या करेंगे। मैं आपको सच बात बताऊं, कोई भी जाएगा ना तो मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा मैं रहूँगा, मुझे अजीब सा लगे। मैंने सच बोला, मैंने वर्ड का चुनाव भी सही किया। स्पेशली अपने कमरे से। हाँ, थोड़ा सा बस अजीब सा लगेगा कि यार अच्छा। निगाह जी आप टेंशन नहीं लें, आप तो जा रहे हैं। तो इतने 45वें दिन रहा में, ठीक है ना। 43 डेज टोटल है, तुम यहाँ 45 दिन तक, तुम्हें सजा दी जाएगी। 2 दिन शो के खत्म होने के 2 दिन बाद भी बंद लाइटों में यहाँ रहो, ताकि जुबान बंद हो सके जो इतनी यूं लटक रही है मुंह से। तो मुझे चुप रहने दे मेरा भाई, प्लीज ना तंग कर, बहुत तंग कर रहे हो। मज़ा आ रहा है निगाह जी थोड़ा सा। हाँ मेरे, आप भी इंजॉय करें। नहीं बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, और अगर खुदा मैं ना भी करूँगा, खास्ता आप भी बोले, गया तो मैं बकायदा तुम्हारा एंजॉय करा के जाऊंगा। मैं भी करूँगा, आप बोले। प्यार मोहब्बत इसमें है कि हम मजाक जरूर करें, सब बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं करें किसी को हर्ट ना करें, दिल दुखे। प्यार से हो निगाह जी का दिल नहीं दुख रहा यार, निगाह जी का दिल नहीं दुख रहा। मैं जानता हूँ निगाह जी को, ये आप कल अच्छी तरह देख चुके हैं कि मेरा जब दिल दुखता है तो कैसे दुखता है। देखा कल, वो तो नुमान की वजह से दुख रहा था, जिस वजह से भी दुखा आज, आज तो नहीं आप इस तरह के लग रहे मुझे जैसे कल थे आप। आज मेरा दोस्त मेरे पास हाँ है। तो फिर देखिए दिल नहीं दुख रहा इनका, साबित हो गया फॉर लाइफ, साबित हो गया कि दिल नहीं दुख रहा उनका। हेंस प्रूव्ड। नहीं देखो, नहीं बस किसी जो अल्लाह ने नसीब में लिखा है वो तो होना है। बात का एहसास रखना चाहिए जिसकी वजह से नहीं, तो बुरा नहीं इक्वालिटी का फायदा उठा रहा है कि यहाँ इक्वल है, लेकिन यहाँ से बाहर ही निकलना। बस मारेंगे मुझे बाहर जाके, मारेंगे। नहीं मारेंगे नहीं, किसी प्रोजेक्ट में तो मेरे सामने आओगे ना इंशाल्लाह, और मेरी कमांड में आओगे ना इंशाल्लाह। कमांड में रिमांड भी ले सकता हूँ। बिल्कुल ले सकते आप, वो वहाँ आपका हक है, मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता वहाँ पे। यहाँ भी मेरा हक है। मैं तो कन्विंस नहीं करूँगा, बिकॉज कन्विंस उसको किया जाता है जिसको किसका कुछ पता ना हो। जो अब मुझे कह दिया जाए कि आप मुझे कन्विंस करो, तो मैं तो सोचूं भी ना, मुझे पता है यार ये कौन है, ये क्या है मेरे लिए। बस अच्छा, लेकिन मजे की गेम ये है ना, यहाँ पे और बहुत सारे रिश्ते भी हैं, और जिस तरह कल के टास्क के अंदर सब ने, अब वो था 4 लोग चाह रहे थे कि मैं उनके लिए खेलूं, आप समझ रहे हो। मैं वहाँ जाके फिर आप कहते यार अब मैं क्या करूं। हाँ मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, और मैं समझता तो ये सबसे बड़ा इम्तिहान आप लोगों का नहीं है, ये इम्तिहान हम लोगों का है, ये टास्क हमारे लिए और सबसे मुश्किल है। वाकई
अगर वाकई आज कोई जाएगा तो हम बहुत उदास होंगे। मैं नहीं हूँगा, सही बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता इन मामलों में। मैं होंगी उदास। अगर लड़कियों में से कोई गया तो एक बेड खाली होगा, अजीब सा लगेगा। अच्छा, हम लोग के बाद तो पहले ही बेड खाली 2 हो जाएंगे, और ये जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, तो ज़मीन पे सोता है। अच्छा, वाकई ज़मीन पे सोते हो? कारपेट के ऊपर। भाई सिंपल बात है, मुझे जब तक कोई कन्विंस नहीं करेगा मैं उसको वोट नहीं दूंगा। आओ नुमान इधर, बहुत सिंपल बात नुमान है। इधर। आपको वोट चाहिए, आप इधर आए। हाँ, ये चीज मेरे ऊपर से आया बॉय, ऊपर से। हाँ। फ्लाइट लेके आया। सर प्लीज मुझे वोट कर दो, मैं तुम्हारे रोज कपड़ों की तारीफ करूं। सहर प्लीज मान जाओ। अब आदि की बारी आई, आदि की बारी आई। इसको मैंने आगे ही नहीं दूंगा मैं, ये टाइम ज़ाया कर रही है मेरे। मैं तो नहीं दूंगा। दे दे मुझे वोट। बोल्ट कह रही है, दे दे मुझे बोल्ट। मेरा बीएफ कैसा था, आप लोग के साथ रवैया कैसा रहा, आप लोग के साथ प्यार बांटने का, आपके साथ हंसी मजाक करने का, उसको मद्देनज़र रखते हुए रिक्वेस्ट करता हूँ। जी जी बिल्कुल लाला जी, अगर आपका वोट मुझे मिल जाएगा तो शायद मैं आप लोग के साथ। आप बोलते रहते हैं ना, दिल करता है सुनते रहो आपको। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आप हर बंदा जाहिर है यहाँ पे जो नॉमिनेट हुआ है 5 लोग, तो 5 लोग भी जाहिर है वो अपने तौर पे आपको कन्विंस करेंगे। बिल्कुल 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 ऐसे ही। वैसे मैं एक बात बताऊँ, 5 में से 1 में जाना है ना? हाँ वो तो निगाह जी है, मुझे पता है। मुझे अगर आप ये आके बताओगे कि आपका पोटेंशियल क्या है, मैं आपको किस रीज़न पे वोट दूं। एज अ पॉलिटिशियंस भी तो जाते हैं ना वोट मांगने, आपका माइंड चेंज करते हैं। ये है कि मैं या आप आइएगा सलीके से, ऐसे नहीं, अभी आप अपनी जॉगिंग कीजिए। मुझे आके कन्विंस करो, मुझसे वोट तुम लोग कन्विंस करो। करने लगाओ ना, रुको। अरे ऐसे नहीं होता, कन्विंस करने के लिए आप इधर आइए, बताइए। सुनो ना, ऐसे बात करते हैं, ऐसे कन्विंस करते हैं। सुनिए ना, वहाँ सामने बैठो, मुझे कन्विंस करो, जल्दी करो। दिमाग नहीं चल रहा आपका? आपका नहीं चल रहा। बादाम आपको मैं सबसे आखिर साइम, आपके पास 5 बादाम, जरा इसको दे दो ना, जरा अच्छे तरीके से वो कन्विंस तो करे ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ बताइए जो एंटरटेनिंग हो, कि क्या आप आगे क्या करेंगे हमारे लिए यहाँ पे, क्या फायदा क्या होगा, इस शो को क्या फायदा होगा। मैं आपको अच्छी चाय बना के पिला सकती हूँ। गुड पॉइंट, पॉइंट स्कोर्ड। अंडे में कभी नहीं तोड़ती जर्दी उसकी, ब्यूटीफुल, वो भी आपके साथ बना सकती हूँ। बर्तन मांजती है, बर्तन मांजती हूँ, दस्ती दस्ती दस्ती, फौरन आनंद बेसन साफ रहता है, अपना काम नहीं लटकाती। आप कन्विंस कर रहे हैं मुझे। हाँ मैं भी करूँगी ना इनके लिए। आपका एक वोट मेरे लिए बहुत कीमती है। ठीक है, ठीक है ना, अगर आप देंगी तो मैं रुक जाऊंगा। अव्वल तो यह है कि आप चाहें आज नहीं कल, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद जाना तो है, सबने जाना है एक-एक करके। सही तो बात है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एज ए फ्रेंड, दोस्त के नाते, अगर आप मुझे बचाना चाहते हो तो बचा लें। ठीक है। किसी को थोड़ी देर के लिए रूम में नहीं भेजिएगा प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम निकाला मुझसे मिलने के लिए। मैं एक्चुअली एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आया था आपके पास, और आप तो जैसे जानते हैं कि वो मेरे सर पे ख़तरे की घंटी मंडला रही है। जी जी, आपके करतूतों की वजह से ही होगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि काइंडली अगर आप मेरे लिए वोट कर दें तो मैं शायद इस दफ़ा बचूँ। मैं आपसे बस इतना, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा, बिज़ी लग रहे हैं आप मुझे माशाल्लाह, तो थोड़ा इस वजह से मैं सॉरी सर। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप मेरे लिए इस दफ़ा वोट कर दें, अगली दफ़ा मत करिए। थोड़े थोड़े अंदर से दिल से थोड़ा हल्का हल्का हस्बे ज़ायका करना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं शायद आप श्योर नहीं है, तो मैं उसी श्योरिटी के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप प्लीज़ थोड़ा सा सर अगर आप सोच लें तो मुझे इस वीक के लिए रोक लें। नेक्स्ट टाइम अगर आई डोंट नो कि क्या होंगे, हालात कैसे होंगे, लेकिन मैं अगली दफ़ा आपसे नहीं कहूँगा कि मुझे वोट करें, मुझे बस इस दफ़ा वोट कर दें। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, बस अपना आप मुझे बता दें काइंडली। ओके ओके उमर, मैं इस वीक के लिए आपको बचा दूँ। सर थैंक यू सो मच सर। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मेहनत करें, कंप्लेन से दूर रहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर, जा सकते। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सर। Play the game. Please vote me, please vote me, please vote me, vote for Amna, vote for Amna,
फॉर ये बात, ये चाहिए, है ना? ये चाहिए, बस बस। फिर हम साथ में लूडी भी खेलेंगे। आप मेरे लिए वोट करेंगी? अच्छा मैं आपको बताती हूँ मुझे क्यों मैं आपको कन्विंस कर रही हूँ। मैं आपको कन्विंस इसलिए कर रही हूँ कि अब तक आपने, मैं भी आपको देख रही हूँ, जाहिर है हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं। रोना नहीं, इधर जप्पी दम हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, हम लोग सब पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ के कर रहे हैं। हमने घरों में शायद कभी इधर एक झाड़ू भी नहीं मारी होगी, इधर सब कुछ कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए जितना बेस्ट कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। आज का फैसला मैंने डिसाइड कर लिया, जो मुझे कन्विंस कर पाएगा ये वोट उसका है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मुझे तो आपसे बस यही कहना था, बाकी ये है कि आपके कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, बाहर कुछ पॉइंट्स जो मुझे मिले जिस कंटेस्टेंट ने दिए उनके कुछ रीजनेबल थे, उन्होंने पहले एक अच्छी एफर्ट की, आपके पॉइंट्स उनसे कदरे बेहतर हैं। ठीक, अब मैं बस देखता हूं आपको कि बाकी जो बेहतर लगे बाकी लोग करें। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह यहाँ रहे तो साथ रहेंगे, यहाँ से गए तो बाहर मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग मेरे लिए प्लीज़ वोट करें। डन, इंशाल्लाह। फैसला आप लोग का होगा। मैं सिर्फ आपको एज अ फ्रेंड, एज अ कंटेस्टेंट, एज अ घर का फर्द जी आपको कन्विंस ही कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी जान। और बस ये कि कोई बात दिल में मत रखिए। नहीं रखेंगे। थैंक यू। मैं रखूंगा दिल में बात। अगर आप एक वोट अगर मुझे दे देंगे, हो सकता है मैं बच जाऊँ। मैं क्लियर आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं अगर चला भी क्या तो मैंने क्या करना है? मैंने आपको क्या कहा, मैं घर जाऊँगा, टीवी देखूंगा, खाना खाऊंगा, कोई शो आएगा, फ़ोन आए, शो है, वो करके आ जाऊँगा। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी आगे मज़ीद मौका मिले और टास्क करने का, और मैं नहीं चाहती कि मैं जाऊँ। मैं चाहूँगी कि आप मेरे लिए वोट करें, क्योंकि मुझे भी खेलना है। मुझे आपसे एक इंस्पिरेशन मिली है, मैं उससे बहुत सेटिस्फाई हूँ और खुश हूँ, और मैं दिखाऊँगी, ये प्रूव करके दिखाऊँगी कि मैं भी इस गेम को अच्छे से खेल सकती हूँ। और मतलब मैं इसको एज गेम ही लेके चलूँगी, नफ़रत कोई दिलों में नहीं है। एक चीज़ और कहूँगी आपसे भी और बाकी सबसे भी, एक फैमिली, एक मोहब्बत का, अपनायत का रिश्ता बन चुका है। मैं रहना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ, मैं दूसरी साइड सोच ही नहीं रहा कि मैं निकल बेसिकली मैं सोच ही नहीं रहा कि मैं वहाँ जाके, मुझे नहीं पता वहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स कैसा होगा। बहुत है, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। हाँ, बाकी सब कुछ छोड़ के। हाँ, मैं मतलब यहाँ पे रुक रहा हूँ, रहना चाहता हूँ। आई वांट टू स्टे, आई वांट टू लिव टिल। इससे क्या मिलेगा अगर रह गए तो यहाँ? What do you think? I want to know. यार बेसिकली मुझे जो लगता है ना कि मैं यहाँ पे रह के नए दोस्त बना रहा हूँ मैं। नए दोस्त तो चले जाएंगे ना, चलो, फालतू बातें नहीं करो उमर आलम। मेरा वोट उस शख्स को जाएगा जो मुझे आज ट्रूली कन्विंस करेगा कि उसके इस शो में रहने से इस शो की क्या बेहतरी होगी और वो यहाँ क्यों रहना चाहता है। मुझे वो हंगर, वो पैशन, वो करंट देखना है। और फिलहाल आमना ने एक रीज़नेबल एफ़र्ट की, निगाह ने थोड़ी कदरे बेहतर एफ़र्ट की। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मुझे आके कौन कन्विंस करेगा कि मेरा वोट उसको मिले, और ये सिर्फ उसके कन्विंस करने पे ही है। आई वांट फुल कन्विंसिंग, क्योंकि वो लोग बड़े, मुझे लगता है निगाह तो मुझे कन्विंस कर पाएंगे अपनी। देखो यार, मैं सीरियस बातें करो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ना रहा तो फिर मैं तुमसे उसके बाद कभी भी नहीं मिलूंगा। फिर जोक आ गया। जोक नहीं है, सीरियस है ये, तुम मजाक समझ रही हो इसको, मैं तो बहुत सीरियस हूँ। देख लो, अगर मिलना चाहती हो उसके बाद तो ठीक है, कर देना, नहीं तो मैं यही समझूंगा कि तुम नहीं मिलना चाहती। सही कन्विंस नहीं कर रहे हैं, बता रही हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़कर इस प्रोजेक्ट के लिए आया। हाँ, ठीक है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट से इसी तरह निकल गया, मैं पहले वीक में निकल गया, तो अच्छा नहीं होगा तो आपके फिर लिए। जाहिर सी बात है, मैं मतलब क्या मेरे लिए प्रॉब्लम क्या करूँगा। हाँ, तुम्हारे लिए you'll be back to your routine, लेकिन मैं जो हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कुर्बान करके चीज़ें छोड़ कर आया हूँ इसके लिए। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, बाखुदा कुछ नहीं है। मैं सच्ची बात कहूँ ना नुमान, मैंने घर जाके भी आराम ही करना है, खाना खाना है, आराम करना, कोई शो आएगा मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे तो आप लोग की यादें सताएंगी। सहर, आप ऑलरेडी मेरे लिए वोट कर चुके हो, ये मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ दोबारा ये क्वेश्चन करके कि आप क्या दोबारा, हालांकि मुझे पूछना भी नहीं चाहिए था, लेकिन एज अ कंटेस्टेंट एक कंटेस्टेंट होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आके आपको कन्विंस करूँ और पूछूँ। मुझे अपने पैशन का बताओ ना, क्या अटैच्ड है शो से? मुझे सबसे चलो ये तो हो गया, काम शाम कर लिया whatever, but I want to know कि कितना
पैशनेट हो जीतने के लिए और सब कुछ? बहुत ज़्यादा। और क्या सोचते हो उसके बाद वो, क्या वो होगा? आपको मेरा गेम्स खेलने का अंदाज होगा, हाँ, उसी से पता चल हाँ, गया होगा कि मैं हाँ। कितनी पैशनेट हूँ। मैं वाकई गेम खेलने आई हूँ। हाँ। और लेकिन मैं गेम किसी की खेलने दिल आए हो आज़ादी और करने नहीं आई। मैनिपुलेशन नहीं करने आए, मैंने ये भी देखा है। एज एन एक्टर अगर जल्दी बंदा एलिमिनेट हो जाए, मैं सबके लिए पूछ रही हूँ, खैर मैं एक्टर नहीं हूँ, लाइक जनरली, तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा ओवरऑल या सबके लिए ठीक होगा? ये बात मुझे नहीं पता एज एन एक्टर किसके लिए क्या अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम किसी प्रोजेक्ट पर तो नहीं है ना, एक्टिंग प्रोजेक्ट पर नहीं है। इट्स नॉट अ ड्रामा। नो बट फॉर एग्जांपल अगर कोई जीतेगा, कोई एक्टर अगर जीतता है, एक्ट्रेस या व्हाटएवर, सो उसके लिए अच्छा हो सकता है ना, और भी नहीं? तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर चाहती हूँ मैं आपके साथ रहूँ, बस बनेगा भाई बोल सको। रात को लड़ते से हम लोग एक दूसरे के साथ प्रैंक करते हैं, मैं आपको डराता हूँ, आप मुझे डराती, हम लोग खेलते हैं। तो अगर ये हरकतें बरकरार रखना है तो प्लीज़ मुझे वोट करना, अगर मेरी ज़रूरत है। प्लीज़ मत वहाँ रिक्वेस्ट बोलना ज़रूरी है। एवरी न्यू डे इज़ अ न्यू बिगनिंग बेसिकली। यहाँ पे इस रूल से चलोगी, मेरा पता नहीं क्या सीन है, मैं रुकूँ ना रुकूँ, लेकिन इस रूल के साथ चलोगी तो तुम मेंटली स्टेबल वापस जाओगी। जब भी जाओगी घर, जीत कर, अल्लाह खैर करे जो भी होगा, मेंटली सेन होकर तुम तब भी जा सकती हो। इफ़ यू विल गो लाइक न्यू डे न्यू बिगनिंग, न्यू डे न्यू बिगनिंग। कल रात गई, बात गई, नई बात है। मैं नहीं अपने दिल में बात ऐसे रखती। मेरी किसी के साथ भी लड़ाई होती है ना, या कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट होती है, मैं दिल में बात नहीं रखती। आई डोंट, 10-15 मिनट बाद मेरा गुस्सा बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के साथ रहूं कुछ टाइम, तो मुझे खुशी होगी, जाहिर आप लोग भी खुश होंगे। बाकी मैं कोई ऐसा चिड़चिड़ा आदमी नहीं हूँ, यानी क्या है ये वो, तो जाहिर है वो कोई बंदा उससे अट भी जाता है कि यार किस नेचर का है। मेरी ये नेचर नहीं है। 10 सेकंड है, मैं जा रही हूँ। ओके, बस मैंने आपको कह दिया, अगर वोट आपका मुझे मिल जाएगा तो मेरे लिए याद करो। थैंक यू। इंशाल्लाह। नहीं, वो तो आपने कह दिया ना ऑलरेडी, वो तो हो गया। तो आपको कुछ कहने का मकसद ये, देखें यहाँ 5 हम कंटेस्टेंट हैं जो खतरे की घंटी में है, ठीक है ना। 8 लोग बचे हुए हैं, 5 को हर आदमी जाहिर है उसके नेचर के हिसाब से देगा कि यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरे लिए तो सारे ही बेस्ट है, मैंने सबका दिल जीता है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, तो एक वोट तो आप लोग का मुझे मिलना चाहिए। नहीं, ज़रूर, मैं तो ज़रूर आपको वोट करूंगी, और इंशाल्लाह जो है I mean, मतलब देखते हैं, मतलब इस बात की हम लोग को परमिशन तो नहीं है बताने की, लेकिन अच्छा लगा कि आपने अपने दिल की बात, अपनी जो इमोशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं हमारे साथ शेयर की। और ऐसा कोई मसला नहीं है, हम सब घर के कंटेस्टेंट्स हैं, और बड़ा मज़ा आपके साथ हमेशा से ही रहा, यानी शुरू से ही आप, यानी मेरे ख्याल में पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा आते साथ ही वो मजाक और वो आपके साथ जो है ना एडजस्ट होने में, मुझे जो है मेरे ख्याल में 1 आध दिन लगा हुआ होगा। अल्लाह तेरे अंदर की अंग्रेज औरत कब बाहर आएगी? देसी गर्ल, औरत। एक बात बताओ, सब कुछ पकाना आता है, शाबाश, एक खाना पकाना आता है, शाबाश, तो ज़्यादा बड़ा देसी है। कितना अच्छा बोल रही है, अब कितना अच्छा बोल रही है, एकदम इंग्रेज निकल आती है बाहर से। अभी तक एक कंटेस्टेंट है उमर आलम, वो मेरे पास आए ही नहीं, तो मैं देखता हूँ वो कितनी देर में आते हैं, क्या वो 2 घंटे गुजर जाएंगे और उसके बीच में वो आ पाएंगे। अगर वो नहीं आए तो उनका वोट तो वैसे चला जाएगा, और फिर मेरे पास सिर्फ जो 2 ऑप्शंस हैं जो मुझे बेहतरीन लगे, मुझे उसमें से फ़ैसला करना है। फ़ैसला मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा, ये इस गेम का प्लेटफॉर्म है। कंटेस्टेंट जो बचे हुए हैं उन सबको कन्विंस कर दिया कि आप लोग मुझे बचाएं और इस ख़तरे की घंटी से निकालें। मैं अगर बच जाता हूँ तो मैंने कहा, मैं जैसे आप लोग के साथ 7 दिन गुजरे हैं ऐसे आगे भी गुजारूँगा, आप लोगों को एंटरटेन भी करूँगा, और टास्क भी जिस तरह जो मुझे दिया जाता है मैं करता हूँ हमेशा। तो इन लोगों को जो बादशाह का हुक्म था उस हिसाब से मैंने कन्विंस कर लिया। अब वोट देते हैं और कामयाब होता हूँ, वो तो अल्लाह के हाथ में, इनके हाथ में। मगर मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली बॉस, कि अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? खैरियत से? निगाह जी, आपके कंधों पे इतना बड़ा बोझ है कि आप किसी वक्त भी एलिमिनेट हो सकते हैं।
जी जी। और हेड एंड शोल्डर करता क्या? कंधों से बोझ हटाना। आपको फिक्र ही नहीं है। और हुमैरा आप रो रही थी, तो आप फिक्र ना करें। फायजा रो रही थी, आप फिक्र ना करें फायजा, नया ब्राइट सब राइट कर देता है, ठीक है? हाँ अंदर चलते हैं। हमारा ऑफिशियल किचन एंड ऑफिशियल फर्नीचर पार्टनर इंट्रोवर्ट, और मैं उनके फर्नीचर पे बैठने लगा हूँ। अभी कश्मीर बनास्पति और कश्मीर कुकिंग ऑयल में आप लोगों ने खाना खाया, क्योंकि खाना एक बहाना है। आप लोगों ने अपने बैग्स पैक कर लिए? जी। हाँ, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है? देखिए आप सब के सब रिलायबल है, जैसे डॉलन से रिलायबल है, मगर कुछ रिलायबिलिटी दिखाए भी तो, वो तो बहुत रिलायबल है। 1 घंटे बाद मैं आपको ये बताऊंगा, स्पेशली मैं आप सबसे पूछूंगा जो सेफ हजरात और ख़वातीन है इस घर में, मैं उनसे पूछूंगा आपने किसको सेव किया है और किसको जाने को कह रहे हैं। वोटिंग लाइंस भी बंद हो चुकी हैं और पब्लिक अपना फैसला सुना चुकी है, और वो पता लग जाएगा कि कौन इधर रह रहा है कौन नहीं रह रहा है। तैयारी पकड़ें, 1 घंटे में आ रहा हूँ। अच्छा, ये जब जा रहे हैं सबको इजाज़त देता हूँ, सब अच्छी तरह तैयार हों। इनको अलविदा करना है तो अच्छी तरीके से साथ अलविदा कहें, ठीक है जी? सब लोग तैयार हो जाएं। उसने एफर्ट की थी, इन लोगों में से किसी ने एफर्ट नहीं की। मुझे यहाँ से वोट जो है वो नहीं मिले। हो सकता है कि मैं शायद उतना अच्छा कन्विंस नहीं कर सकी। अब बारी आ रही है उस शख्स की जिसने आप सबको अलविदा कहना है और यहाँ से जाना है। मुझे तो अपना ये रफ लुक बालों का बड़ा अच्छा लग रहा है ना? सही लग रहा है, सही नहीं, स्प्रे अच्छा लग रहा है। नहीं है तो सही लग रहा है। स्प्रे नहीं है उसके बावजूद ये सही लग रहा है। बूहे बारियां में नल कंधा टप के आवांगी हवा बन के, बूहे बारियां होए। मुझे आई हैव अ फीलिंग दैट यू आर सेफ। इंशाल्लाह। इस वाले टास्क में आई एम सॉरी, मैं आपको एक वो चीज़ कंसिडर नहीं कर पाऊंगा। वो मैं अभी वहाँ पे बैठ के फिर भी फैसला करूँगा, आपको फाइनल फैसला अपना नहीं बता रहा। मैं एक बेवकूफ़ आदमी नहीं, यहाँ पे मैं हर चीज़ ऑब्जर्व करता रहता हूँ, हर चीज़ देखता रहता हूँ। मैं इस पूरे मुल्क से पोटेंशियल ढूंढता रहता हूँ, क्या करना है क्या करना है, बिकॉज मेरी गेम डिफरेंट है। मैं म्यूज़िक भी अपना इतना कम करता हूँ, ज़्यादा स्क्रीन पे नहीं रहता, बिकॉज मैं और बहुत काम कर रहा होता हूँ चीज़ें। ये लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते तैयारी में, क्योंकि मेरे ख्याल में घंटा तो हो चुका है। सब तैयार हैं, औरतें तो आपको पता लेती हैं। औरतें तो फिर वो जब तक मर्द राजा के गाड़ी में ना बैठ जाएं तो वो फिर भी आवाज़ें दे रहे थे बेचारे कि आ जाए, यहाँ हॉर्न बजा रहे थे। फैज़ा ये देखना मिडिल में ये मसला साड़ी का होता है, साइड पे चले जाती है। हसीना एक तो है हसीना, ऊपर से लग हसीन ज़्यादा रही है, ऊपर से बहुत शुक्रिया, ये तो आपकी ज़रा नवाजी है। मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट कलर आपको शायद याद नहीं है, जिस दिन हम इस घर में आए थे मैंने ये येलो कलर पहना था, याद है? नीचे हाँ थी मल्टी टी शर्ट और ब्लू जीन्स, और ये ऊपर टॉप था येलो। और मैं उससे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रही। एक शख्स में मुझे पोटेंशियल दिख रहा है। हाँ। वो अभी खुल के नहीं आया, बिकॉज जैसे हम लोग हैं, चलो हम थोड़े मैच्योर हो गए, तो हम लोग भी शुरू में फ़ौरन नहीं खुले थे, 3-4 रोज़ लगे हमें भी खुलने में। मुझे तो बहुत टाइम लगा, लाइक वैसे ही खुलने में। हाँ, मैं कल आपके साथ थोड़ा फ्री और फ्रैंक होना शुरू, उसके पहले मैं थोड़ा सा वो समझ रहा था कि अच्छा मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ये चीज़ें, लेकिन अब आके हो गया। सब लोग ईजी हैं, एक शख्स वियर्ड है। I'm not gonna name that person. नहीं, मुझे पता है। Oh. I'm done. हाँ, you're done? I'm done. I'm ठीक done. है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बैठ जाए बैठ जाए। आदि इधर आ जाए, इधर आ जाए। कैसे? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। दिल कैसा चल रहा है? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेसफुल है भाई सब बहुत प्यारे लग रहे हैं, Thank you. माशाल्लाह। ऐसी रहा करें यार। डिसाइड कर लिया आप लोग ने? जी।
अच्छी तरह। चले बारी बारी, पहले किसकी? आदि जी, खड़े हो जाए, बताएं किसको सेव किया है? पहले तो ये बताएं। उमर को। उमर को सेव किया, क्यों किया है? उमर को इसलिए सेव किया है क्योंकि उमर बिल्कुल इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ उमर को काम करते हुए, और मुझे उमर को इस तरह जानते हुए भी बहुत इसी अरसे में मैंने उसको जाना है। एंड आई रियली वांट टू सपोर्ट हिम इस शो में भी और इसके बाद भी wherever I can। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, अगर मैं 5 दूं, नंबर 1 आपने उमर को दिया, नंबर 2 किसको दे रहे हैं? लाला। लाला। नंबर 3 फायदा। फायजा। बैठ जाए। थैंक यू। ठीक है जी। साइन। मैं अपना वोट निगाह जी को देना चाहूँगा। निगाह को? जी। अब हम तैयार हो गए, नॉर्मल कपड़ों में नहीं है अब हम। थैंक यू। क्यों? इनकी जैसा भी इनका बर्ताव हम लोगों के साथ रहा है, और बहुत ही ये वेल डिसिप्लिन और वेल मैनर्ड इंसान है, और खरी बात करते हैं, खरी बात का साथ देते हैं, और जो भी इनकी वैसे भी इस घर से बाहर भी जो इनकी काम की जर्नी रही है, मैं इनका फ़ैन हूँ। नंबर 2 लाला। नंबर 3 फायजा। फायजा। बैठ जाए। तो आमना थी नहीं, आमना आप एक्सपेक्ट कर रही थी ये? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने सुन लिया था। सुन लिया था? जी। कैसे सुना था? बस कोई कॉन्वर्सेशन सुन ली थी। ओह। हाँ। नुमान आए। जी। जो अंडर द सर्कमस्टेंसेस और कंट्रीब्यूशंस देख के मुझे एक बहुत टफ फैसला लेना पड़ा। मैं 2 लोगों में बटा हुआ था। पर्सनली इस टास्क के लिए मेरे पास सिर्फ जवाब दे 4 लोग आए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उसका रीज़न क्या रहा। 4 लोग आए, मैं वेट कर रहा था कि उमर मेरे पास आए, उमर आए ही नहीं। मैंने इशारतन ख़ुद बाहर जाके भी वेट किया कि शायद ये मुझे अकेला देख के मेरे पास आएंगे और इस टास्क के लिए मुझसे आके वोट मांगेंगे। इन्होंने नहीं मांगा। उस पर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा एक वोट जो था वो इंक्लाइन टूवर्ड्स उमर था, बिकॉज आई कैन सी द पोटेंशियल, बट सैडली ही नेवर केम। समहाउ मुझे लगा कि इन्होंने गेम को सीरियस नहीं लिया। मैंने यहाँ पे भी आके स्टेट किया, मैं वो निगाह को दूंगा। सैडली मुझे करना पड़ा है। हाँ, चूँकि आई नो कि ये बहुत अच्छे कंटेस्टेंट हैं, यहाँ ये परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे दोस्त भी रहे हैं, मेरा अच्छा ख्याल भी रखते हैं, और मैं तो वोट दे रहे हैं तो सैडली क्यों दे रहे हैं? चूँकि मेरे दिल में था कि मैं ये वोट फायजा को दूंगा। अच्छा। जो मेरी जेन्युइन एक चाहत थी कि मैं फायजा के लिए वोट करना चाहता, बिकॉज इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वो अभी आपको पता नहीं, ये वोट आप सेव करने के लिए दे रहे हैं, निकालने के लिए नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, सेव करने के लिए दे रहा हूँ। हाँ जी, ठीक। तो और तीसरा ऑफ कोर्स जैसे मैंने सोचा उमर का था, उमर इन 3 लोगों का था मेरे जहन में, लेकिन वो चूँकि आए नहीं तो वो हो नहीं पाया। आई होप एंड प्रे कि फायजा स्टे करे, बिकॉज आई वुड वांट टू प्ले फॉर हर एंड शी हैज़ माय। तो आपने फिर आपको सेव करना चाहिए था ना उसको। आप बैठ जाए, आपने तो नहीं किया। तो आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि जब आप एक जगह पे खड़े हुए हैं जहां आपके ऊपर ख़तरे की घंटी मंडला रही है और आज बजेगी, तो आप लोगों को तो हर किसी के पास जाना चाहिए था अपने बुलाने के लिए, ये करने के लिए, मगर कोई नहीं आया। हुमैरा आए प्लीज़। मैं सबसे पहले निगाह साहब को जो है वो सेव करना चाहूँगी, क्योंकि एक तो ये कि बहुत नफीस इंसान है, उनके साथ मुझे काम करने का कुछ अर्सा पहले मौका भी मिला, और दूसरा ये कि इनकी एक एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, इनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। जब कभी गुस्सा आता है, कोई बात बुरी लगती है, तो ये बहुत बच्चों की तरह जो है वो समझाते भी हैं। दूसरी जो है, अगर मैं सेव करना चाहूँ तो लाला हैं, और तीसरे जो हैं फायजा हैं। फायजा, ठीक है, बैठ जाए जी। मरिया। मैं अपना वोट देना चाहूँगी ऑब्वियसली आमना को। इसका रीज़न ये है कि मस्ती करती रहती है, रौनक लगी रहती है, ऊपर से अभी जवान है, यंग है, जवान इसकी पूरी, हाँ शी इज़ यंग, जवान है, जवान इसका पूरा करियर है, बाकी भी जवान है। आई थिंक उसके लिए एक अच्छी स्टार्ट होगी अपनी लाइफ। तो आप क्या जवान नहीं हैं? आप हूँ मैं, लेकिन उससे तो बड़ी हूँ मैं। ठीक है, बैठ जाए। थैंक यू। कौन रह गया? आए बताएं।
2 लोग हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, और जिस तरह आके मुझसे इल्तिजा की गई है और जिस तरह मुझे मनाया गया है, एक शख्स जो है वो गेम को सीरियसली लेके चल रहे हैं, एक जो है वो बहुत नटखट तरीके से चल रही हैं। तो मेरा जो वोट पहला जाता है वो निगाह जी को जाता है, क्योंकि वो गेम को अच्छी तरीके से ले रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं, और दूसरा अपना। ठीक है, बैठ जाए। थैंक यू। लाला, आपको अंदाज़ा था कि आपको एक भी वोट नहीं मिलेगा? नहीं, मुझे तो ये लोग कहते थे मैंने कि आप हो सकता है कि जो टीवी देखने वाली ऑडियंस है वो आपको सपोर्ट करेगी। ये मैं पहले भी जब वोटिंग हुई थी तो दोस्तों की इतनी सपोर्ट नहीं थी, तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट की, जो 8 लोग थे उनसे सबसे मैंने कहा कि ये बेटी, बाबा, मुन्ना सब निकल गए? नहीं, बेटी तो है अपनी, वो तो यहाँ है। अब तो वो पराई हो गई है ना। वो तो है। हाँ। जब आप शादी हो जाए पराई हो गई, लेकिन ये कि प्यार तो रहता है ना। प्यार रहेगा। हाँ, प्यार रहेगा। उसके खाने याद रहेंगे, उसके हाथ के, वो जो यहाँ वो कहता रहा इधर बैठ के कि बड़ा ये दोनों बड़े आपके साथ कह रहे थे कि लाला बड़े याद आएंगे आप। कल रात से कह रहे हैं। कल रात ये से तो कल से कह रहे हैं ना, निकालने के लिए। आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं। तो मैं पता नहीं अल्लाह ने किस वक्त किसकी सुन ली हो, लेकिन सब मेरे प्यारे भाई हैं। और मुझे कोई वोट देगा आपको याद आ रहा था? कुछ ऐसा लग रहा था आपको कि आपको कोई बचाएगा? मैं सबके पास गई थी, मैंने अपना टास्क पूरा किया। मैं जो मेरे हम लोगों के अलावा हम 5 लोगों के अलावा जो 8 लोग थे, मैं सबके पास गई थी और अपने तौर पे सबसे बात की मैंने। बट हो सकता है कि मैं शायद उतना अच्छा कन्विंस नहीं कर सकी। मैं हिंट देता हूँ कि भाई कि क्या कोई हिंट ले रहा है मेरी कि नहीं ले रहा, मगर ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेरी हिंट भी नहीं समझ आती। अक्ल इस्तेमाल ही नहीं करते हैं आप लोग। जो थोड़ी बहुत आज अक्ल इस्तेमाल की वो फ़ायज़ा ने की, वो गई बात की उसने लोगों से, नज़र भी आ रहा था कि परेशान है। बाकियों को लग रहा है कि लाला भी गए थे, आप भी गए थे। मैं 8 हो गए, 8। मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग कन्विंसिंग नहीं थी आपकी स्पीच, तो आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाए। वो उनकी मर्ज़ी। ठीक है, चले आइए सईदा, आप बताइए। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। मेरा पहला वोट जाएगा फ़ायज़ा को, वुमेन पावर। एंड मेरा दूसरा वोट जो मैंने सोचा था, निगाह भाई एंड उमर। अच्छा, एक ही वोट है, ऐसे तो बहुत सारे वोट हो जाएंगे। मगर ठीक है, आप बैठ जाइए उधर। किसको वोट मिले ही नहीं? किसको नहीं मिले? मुझे नहीं मिले। लाला, एक वोट नहीं मिला आपको? हाँ, मुझे सेकंड में कहा है उन्होंने, फर्स्ट में। इतना अच्छा एंटरटेन भी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, किसी को बेटी कह रहे हैं, किसी को मुन्ना कह रहे हैं, किसी को कार्ड दे रहे हैं अपना, मगर स्ट्रॉन्ग कोई क्या हो क्या ये सब चाहते हैं। ये आप रहती हैं, मुझे पता है, ये सब चाहते हैं। आप भी आ जाएं, चलें, आप भी बता दीजिए। मेरी बातों की वजह से ना इनको वोट दे दीजिए। नहीं, गेम के और जो मुझे सबसे ज़्यादा कन्विंस कर पाए थे आज, ऑनेस्टली आई लव यू ऑल इक्वली, बट लाला जी। एंड थैंक यू सर। There's no second, third, fourth, fifth. बस सही है, ठीक है। Yeah. थैंक यू सर। अच्छा, मेरे पास जो अभी तक जो मुझे जो नुमाया हुआ है इधर का रिज़ल्ट, सबको 1-1 वोट मिले और निगाह साहब को मिले हैं 4 वोट। निगाह जी खड़े हुए, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। जो मंडला रही थी घंटी आपके सर पे, वो हट गई। थैंक यू सर। ठीक है जी। मेरे दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा उमर, याद रखिएगा कि अभी नहीं पता कि क्या रिज़ल्ट आता है। अगर आप बच जाते हैं तो अगले हफ्ते के लिए आप अभी से नॉमिनेटेड हैं, ठीक है ना? ओह, लाला कोट सही है जी सर। अब कलर भी बहुत अच्छा है। बारी आ रही है उस शख्स की जिसने आप सबको अलविदा कहना है और यहाँ से जाना है। ये जो आवाम है ना,
ये बड़ी सच्ची और खरी है। ये इतनी खरी है कि ये किसी का ख्याल नहीं करती। जिसको रखना है रखेगी, जिसको नहीं रखना है उसको खुदाफिज कर देगी। 5 लोग थे जिनके सर के ऊपर ख़तरे की घंटी मंडला रही थी। अब 4 लोग बचे हैं, लाला, उमर, आमना और फ़ाइज़ा। मैं बड़ा कहता रहा आप लोगों को बचा लें एक दूसरे को, अपने आप को बचा लें, मगर आज वो दिन आ गया है। बिस्तर सेट कर दिया कमरों में? सब सही है ना कमरे? हाँ हाँ। और आप लोग के बैग्स भी पैक हो गए? पैक हो गए। हाँ। तो आज हर सूरत में एक शख्स तो अपने घर जा रहा है, पक्का जा रहा है। तो मैं कितना लंबा ये क्यों इतना सस्पेंस कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। ओए होए 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 ओए होए होए होए। पानी पिला दे भाई मुझे। लाला, जिस तरह आपको तवक्को नहीं थी मुझे भी नहीं थी। हाँ मुझे, मैं इनसे ही कह रहा था, मैं कहा ये कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा बादशाह ने कह दिया, कोई कुछ कह नहीं सकते आप। नहीं, मैं तो बादशाह हूँ ही नहीं, बादशाह तो आवाम है और ये डिसीजन मेरा नहीं है। ये डिसीजन नहीं, वो जो आपने कहा था ना कि लाला जो पहले दिन कि कुछ भी हो सकता है आवाम के, तो वो मेरे जहन में थी। मुझे मेरे दोस्त सारे कह रहे थे कि आपको आवाम बचा लेगी, तो मैंने कहा मैं कुछ कह नहीं सकता। अब वो वक्त क्या है, यूथ का ज़माना है, इन लोगों को अब कौन। अगर मुझसे पूछे ना आप सीरियसली, आप बहुत अच्छा खेले हैं, सीरियसली। थैंक यू सर, लव यू। बहुत अच्छा खेले, मगर मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ऐसा भी हो सकता है। मगर मुझे कहीं ऐसा लगा है कि आपसे कहीं ना कहीं घपला हुआ है, कहीं आपने ये जो इंसुलिन और शुगर को इतना ज़्यादा जोड़ दिया। कुछ तो ऐसा कर रहे हैं आप जो शायद आवाम को नहीं पसंद आ रहा। कुछ ऐसा कोई कर रहे हैं आप काम। हो सकता है, हो सकता है। नारा मिल रहे सबसे आप। थैंक यू सर। क्या विश यू गुड लक। ओके, थैंक यू। ओके, मैं खुश हूँ फिर से यार। मैंने आपने मुझे कन्विंस किया, मुझे खुशी हुई। मुझे लगा टास्क के ऊपर था। अरे कोई मसला, सब आप लोग को खेलना है, आप लोग को आगे जाना है। थैंक यू निगाह, मुबारक आपको बहुत बहुत। मैं इसे प्यार से अरबी बच्चा कहता हूँ। माशाल्लाह, लव यू। अल्लाह आपको खुश रखे और दूर तक जाएं और शो को इतना, शो की शान बढ़ाएं। थैंक यू बेटा। अल्लाह, मैं इस शो में तुम्हें विन देखना चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। आदि, आई लव यू यार आदि, मुझे बहुत तेरी याद आई। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। वेल प्लेड लाला। अच्छा, आप 7 दिन आपके साथ गुजरे, आपका ये रूप देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको तरक्की दे और मेरी दुआएं हैं कि ये शो ऐसा जाएगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। हो सकता है मेरी आवाम मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री करा दे तो दोबारा आ जाऊँ। इन लोगों की मोहब्बत, हाँ हो, कुछ भी हो सकता है इस चैनल में। ठीक है लाला, आप जाएं अपने कपड़े। बड़ा अजीब सा एक मसला हो गया। लाला इधर आए यार। आपको मैंने आपसे ये एक बात तो कही थी कि कुछ लोगों ने आपको बिल्कुल पसंद नहीं किया, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको बहुत पसंद किया है। मैं एयरवाइज ऐप ने आपको दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं। आपसे
लाला आप कहीं नहीं जा सकते थे। कैसे टेबल साफ करने हैं अभी? ना अभी तो काफी प्लेट्स रखनी है। लाला मैं पहले दिन से कह रही हूँ नहीं जाएंगे आप। टेबल साफ करने अभी आपने। भाभी ने वोट किया, घर नहीं भेजना इनको। और प्लीज़ प्लीज़ बैठ जाए। आप इस घर में हैं, चाहे ये लोग चाहते हो कि आप ना रहें इस घर में, मगर जब आवाम चाहती है ना तो फिर कुछ नहीं होता। दूसरे नंबर पे आपको वोट मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपको वोटिंग का टाइम भी कम मिला था, आप सबसे आखिरी में आए थे, तो वो पता भी नहीं था। ये तो हो गया। आमना, फायज़ा, उमर, क्या लगता है? आप 3 बचे हैं, क्या लगता है आपको कौन घर जाएगा? कोई आइडिया नहीं है। हंस के बताएं, आप तो हंसने में माहिर हैं। नहीं है। कोई आइडिया नहीं है। उमर, जो दिल में आता है बताएं। फायजा। फायजा जाएगी, आई थिंक। ऐसा क्यों लगता है? इस वजह से मुझे लगता है कि फ़ायज़ा जो है वो अपने काम तो बिल्कुल ठीक कर रही है, मतलब जो उसको टास्क दिए जा रहे हैं पूरी मेहनत कर रही है सब, मतलब लेकिन मे भी कुछ और इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं तो वो नहीं कर पा रही शायद ये। मतलब आपको ये नहीं लगता कि आप जा सकते हैं? ये तो इनको लगेगा ना कि मैं जा रहा हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं जा रही हूँ। तो आप तीनों में से जो सेफ है इस वक्त, आमना जी सर। आप हो सकती हैं, फायज़ा आप भी हो सकती हैं, उमर बैकपैक है, हाँ आप भी हो सकते हैं। जो सेफ है वो आमना है। इधर आ जाए, इधर बैठ जाए। जो आवाम है, जो सही बादशाह है, उन्होंने सेव किया आप। तो सामने सोफे पे 2 लोग बैठे हैं, उमर और फायज़ा। इन दोनों के सर पे खतरे की घंटी अभी तक मंडला रही है। उमर खड़े हो। मुझे नहीं लगता कि एक आदमी के अलावा आपको इस घर में कोई पसंद करता है, तो आप तो अपना सामान उठाएं, खुदाफिज करें। शहजादा चलो मुलाकात हो। क्या वही पसंद क्यों है आपको ये इतना? मुझे इसकी यंग एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, मुझे वो ऐसे देता है, मेरी एनर्जी को बूस्ट करता है वो। मुझे वैसे आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी। थैंक यू। ऐसी केमिस्ट्री आप दोनों की कि पूरी आवाम को आप दोनों की केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त लगी है, ये बड़ी बात है। तो जिस तरीके से आप दोनों खेल रहे हैं, मैं तो हैरान हो गया था कि भाई आप दोनों की ऐसी दोस्ती हो सकती है। क्यों रो रही हैं आप? बैग तो लाएं आप। उनको नहीं जाना, आप प्लीज़ ख़त्म कर दें। मैं अपने बैग्स ले आती हूँ। तो किसको जाना है? ऑब्वियसली मी। क्यों? मे बी वोट्स। ये आपका बैग है? नहीं मेरा। तो आप गलत ले आए हैं बैग। मेरा नहीं है। तो आपको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं पब्लिक की तरफ से, आवाम की तरफ से। आप सेफ हैं। फायदा का बैग ले आइए प्लीज़। फायदा सबसे कम वोट आपको मिले हैं, क्योंकि ये तमाशा है और ये तमाशा चलते रहना है। कोई जीतता है, कोई हारता है, सब एक दूसरे को निकालेंगे, आखिर में एक रह जाएगा। खातिर हज़रात, आप देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर तमाशा, प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय डॉलन्स एंड कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, ऑफिशियल किचन एंड फर्नीचर पार्टनर इंटरवुड।
फ़ायज़ा अपने घर जा रही हैं। हमारी पहले हफ्ते की जो एलिमिनेशन होनी थी वो हो चुकी है। तो फ़ायज़ा सबसे खुदाफिज कीजिए। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती, सिर्फ आए सईदा के। थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त। मैं अपना बैग लेकर आ रही हूँ सर। खुदाफिज। तो फायजा बाकी अल्लाह हाफिज। बाकी जा रही है। फायजा फायजा मिल के तो जाओ यार। क्यों यार? मेरे पास था फायजा हमसे तो मिलो। मुझे हमसे ये भी लग नहीं रहा मिलोगे। था यार इतना बंदा सीरियस बोल देना, मैनिपुलेट ना करे, सीधी बात करे ना बंदा यार। तीसरे नंबर पे आपने मुझे वोट किया यार। फायजा मैं भी लाला तुम्हारे मैं तरह- सबसे पहले ना आपके लिए रोई थी। मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने आपका तो बनता ही नहीं है ना निका जी। आप लोग तो मेरे साथ उसमें ही थे ना। लेकिन हमसे तो मिलके जाओ ना। तुम भी मैंने तुम्हारे तुम्हें पास अल्लाह option हाफिज है। कहा। सारे तो एक ही मैं टीम जा में रही, थे। मुझे ऐसा लग रहा था मैं जाऊंगी। मुझे तुम्हारे लिए कभी भी फील नहीं हुआ। वो लोग जो अंदर हैं आप उनको चेक करें यार मेरे लिए मतलब तो फिर मिलने का फ़ायदा नहीं। खैर आपसे तो मैं मिल लूँ। नहीं दिल ना छोटा करो, सबने देखो जाना है हर वीक कोई। वो कह के गई है मैंने नहीं मिलना किसी से। उसने कहा है मैंने किसी से नहीं बोला मिलना। मैंने नहीं मिलना। हमें पता था उसने जाना है। हाँ लेकिन ऐसा एटीट्यूड, क्योंकि यही एनर्जी आ रही थी हमें फील। हाँ यार बस तो फिर चलो ऑफ ऑफ शुरू से ऑफ था। मैंने किसकी नहीं मिला सवाल शुरू से ऑफ था यार ये मैं So off. But she said it ना, हमने थोड़ी कुछ बोला। She said she doesn't want to meet anybody. लोगों के वोट सबसे कम है यार। लोगों के वोट से कम है, हमारे वोट से क्या हुआ? हमारे वोट से कुछ नहीं होना था। लाला ये जी को मैं पब्लिक डे वन वोटिंग है, से मैंने बोल बोला रही था हूँ लाला पहले। जी लेजेंड है, पब्लिक नहीं निकालेगी तो लाला को वोट देके यहाँ जाया करने वाली बात है। हाँ, किसी आमना और को सिर्फ देके मैंने सेव वोट करो। दिया है, मुझे पता आमना था भी ये सेफ थी। लेकिन मुझे पता था और कोई नहीं करेगा, इसलिए मैंने उसको हाँ, किया हाँ, फ्रेंड हाँ, एज एंटरटेनर। शी इज अ गुड एंटरटेनर। शी इज अ गुड I एंटरटेनर। voted उमर क्योंकि I knew कि लाला को तो मिलेगा ही वोट मार। मुझे पता था बाकियों को सारे देंगे, कोई आमना को नहीं देगा। लाला लेजेंड है यार। मेरे लिए आप लोग सब बराबर हैं, उतना ही मेरे लिए प्यार है आप लोग के लिए मेरा। पर आई विश यू ऑल द बेस्ट यार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कहाँ है? बाहर नाराज़ है तुम लोगों से, मिली नहीं ना तुम लोगों से? मिली है। अच्छा फिर ठीक है। मुझे ये लग रहा था कि एक लाला भाई और कहीं एक नहीं जाना आमना। मेरे माइंड में था अगर लड़कियों का तो मुझे फायजा का नहीं था। मैंने दो ये मुझे शुरू से पता था फायजा ने जाना है। सबसे वीक मुझे कंटेस्टेंट है, वो शो में नजर ही नहीं आ रही। मैं उसके लिए हो रही थी, लेकिन फिर जब उसने कहा ना मैंने नहीं किसी से मिलना, मैंने कहा दफा फिर। मैं उसको दे सकता था वोट। एक सेकंड, अच्छा आप उसको वोट देते तो क्या होता? वो सेव हो जाती। और उनको अगर आपने वोट दिया होता, क्योंकि अब तो निगाह मैं- के लिए मैंने कर लिया था, मुझे चाहिए था मैं उसको दे दूं। नमान एक सेकंड। यार ये बहुत शोर है वहाँ। नहीं, एक सेकंड। अभी लोगों में नहीं बैठना चाह रहा। आई नो, मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ, इधर आओ। इमोशनल हो रहे हो, लेकिन अगर उनका यही एटीट्यूड था एंड शी डिड नॉट इवन, उनकी कर्टसी नहीं थी कि मुझे उसने भी एफर्ट की थी। इन लोगों में से किसी ने एफर्ट नहीं की, किसी बंदे ने एफर्ट नहीं की। एक नमान निगाह पहले ने तो थोड़ी की 3-4 थी। दिन सबको समझने में आ रहे थे, आप दूसरे लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं फुल जितने दिन ये शोज चलेगा, ये शोज के एंड तक आप लोगों को हंसाता रहूँगा। जो मेरा काम है, जो 40 साल से आप लोगों को खुशियाँ बांट रहा हूँ, उसका मुझे आप लोगों से यही बेनिफिट चाहिए कि आप मेरे साथ रहें और मुझे वार्म अप करते रहें कि मैं शो में जान लड़ाऊँ, शो और अच्छा हो जाए। मैं मतलब है कि वो नहीं कर सकता कि किसी से लड़ाई झगड़ा करूँ। ये लोग अगर जो भी कर रहे हैं अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, मगर मेरी कोशिश होगी कि मैं फुल एंटरटेनमेंट करूं अपने हिसाब से। तो आप लोगों ने आज मुझे बचाया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। वाह, मज़ा आ गया। क्या शर्ट पहनी है मैंने। सही है, अपने बारे में तो बात कर लूँ तो मेरी शर्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहा। मैंने कर ली थी ना। सब नाम भाई ने सबको कांच में अच्छे लग रहे हैं। वहाँ से वो जो वॉलपेपर उतार के शर्ट जो बनाई। इनको नहीं पता कि मैं कितनी मेहनत से शूज पहने। जेलस थे थोड़े से वो।
देख रहे थे बाबा में शूज को, है ना। और क्लैपिंग करें मायरा के लिए कि उसने इतनी मजेदार कढ़ाई बनाई हमारे लिए। थैंक यू सो मच। और क्लैपिंग करें एक दूसरे के लिए कि आज सबने मिलके बड़ा स्मूथली दिन गुजारा। अल्लाह आप सब लोग को इसी तरह खुश रखे। आमीन। अब लगेगा तमाशा।